हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे इंडिसेज को और उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना है ना। तो ये काम करने के बाद चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास इंडिसेस क्वेश्चन नंबर 4 दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से। चलिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन 4 का ए। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है। ये है हमारा, यहाँ देखिए ये है हमारा 4 का ए। देखिए मैंने बताया था कि 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग किस मेथड से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए 4 है ना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप करेंगे, जैसे 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं समझा रहा हूं आपको। ये हो जाएगा कितना 27, फिर 3 9 3 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, ये यहां है 4 नीचे ये वाला 3/4, तो बाय वाले को देखना, जैसे ये 5 बाय में है, बाय को देखना है, ये बाय में है, बाय को देखना है, समझ में आ रहा है। ये देखिए 4 हो रहा है ना, यहां जितना होगा ये उतना ही होगा इसका फैक्टर, या फिर उससे ज्यादा भी होगा तो हम लोग 4 के बदले 1 लेंगे, यानी 4 1 2 3 4 के बदले 1 लेंगे, समझ में आ रहा है। और इसका पावर कर देंगे 4, देखिए 4 हो गया ना 1, तो इस तरह से, और इस पे फिर पावर हो जाएगा 3/4। क्लियर हो गया। तो उसी तरह से जब 32 का करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 to the power 5। बट ये आप देखिए यहाँ क्या है, ये है हमारा 1/32, तो ये हो जाएगा 1/2 to the power 5। होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा। प्लस ये देखिए 8 है तो ये 2 to the power 3 और उस पर फिर 1/3। और ये देखिए बच्चों यहाँ पावर 1 है तो ये माइनस है, इसको ऊपर पलट देंगे, यानी पलटने का मतलब 2 to the power 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये इंटू ये 2 to the power 0, उसका मतलब होता है 1। क्लियर हो गया। अब देखिए मैं एक स्टेप छोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए ये इससे इंटू करके आप लिखेंगे, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3 to the power 3 माइनस, इसमें भी देखिए ये माइनस है तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2 to the power 5 हो जाएगा और माइनस खत्म हो जाएगा और इस पे हो जाएगा 2/5। क्लियर हो रहा है। और प्लस यहाँ देखिए ये फिर 3 और ये कट गया तो 2 to the power क्या बचा 1 into 2 to the power 1, और ये 1 इंटू था, ये डेसिमल नहीं समझेंगे, इंटू था तो वो खत्म हो गया। ओके चलिए 3 का पावर 3 माइनस, फिर यहाँ देखिए 5 और 2 कैंसिल, ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 to the power 2 और प्लस ये तो 1 पावर है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1 पावर को हटा 2 2 जा 4 हो गया। चलिए 3 पे पावर क्यूब है तो ये हो गया 27 माइनस 4 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या हो गया बच्चों आपका 27। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। चलिए बी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले माइनस है तो इसको पलट देंगे, पलट देने का मतलब समझते हैं ना, इस तरह से पावर और माइनस खत्म हो गया। ये देखिए माइनस 3, यहाँ देखिए नीचे क्या है 3 है, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2, ये इंटू 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना, और इस पे 2/3, और ये 4 पे पावर 0 है तो इसका मतलब हो गया 1, यानी इंटू 1 माइनस। यहाँ देखिए पावर क्या है माइनस में है तो पहले हम लोग इसको चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा प्लस में। क्लियर हो गया होगा। चलिए 4 का स्क्वायर माइनस, इसको देखिए 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो 3 इंटू 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और ये 1 का कोई वैल्यू नहीं, इंटू में था माइनस। ये देखिए ये 2 है ना बच्चों, तो ये 4 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो गया और फिर उस पे है 1/2 तो उस पे फिर 1/2, समझ आ रहा है। 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 और माइनस, इसको देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया और कुछ नहीं बचा यहाँ पे क्योंकि यहाँ 1 है, ये हो गया -4/3। ये देखिए सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 4 - 4/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 12
-4 यानी क्या हो गया बच्चों, देखिए यहाँ गलती हो गई, यहाँ प्लस था, क्या था, प्लस था, यहाँ प्लस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 16/3 और यही आपका क्या हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे हैं। इंडिसेज सबसे इजी चैप्टर है। बस यहाँ क्या है ना कि आप अपना एक अच्छा सा स्टेप लेंगे जिससे कि इजी स्टेप में बन जाएगा, यानी कम स्टेप में सॉल्व होगा। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप करेंगे, बेवजह 4 बार लिखेंगे किसी स्टेप को छोड़ के, तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आप इतना उलझ जाएंगे उसमें कि आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड भी लगेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, ये पावर में क्यूब रूट का क्यूब रूट नहीं है, ये रूट में 4 भी दिया हुआ है ना। तो इसको देखिए कैसे हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है बट देखिए कितना आसान है। हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि a⁴m इंटू b⁴m यानी बेस डिफरेंस है और पावर क्या है बच्चों, सेम है, इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ab⁴m। बोलिए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर इस पे बेस डिफरेंस हो और पावर सेम हो तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं, आप इसको याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पावर जो है ना, ये वाला और ये पावर देखिए सेम है और इनटू में है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसको हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं, क्यूब रूट अंडर 4 9 और इस तरह से √4, क्लियर, और फिर से ये हो जाएगा और ये वाला माइनस होगा कि नहीं, और इस पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे। अब क्या हो गया देखिए, हम लोग इसको इजी वे में ये कर सकते हैं कि ये पूरे को a सपोज कर लीजिए, क्या सपोज कर लीजिए, a, ये देखिए सेम टर्म है a और ये भी a हो गया। अगर इसको b सपोज कर लेते हैं तो ये भी क्या हो गया, b हो गया। तो यहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, देखिए a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू होता है a² माइनस b², होता है कि नहीं। तो यहाँ फिर से सिंस, तो फिर यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा a² यानी a के जगह पे क्या है, इस तरह से 4 9 का स्क्वायर है ना, माइनस क्या हो जाएगा 4 4 इसका स्क्वायर होगा, और इस पे फिर से क्या है बच्चों, यहाँ पे है 1/3, समझ रहे हैं। देखिए अब क्या है, देखिए ये है 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 टू द पावर 1/4 होगा, और फिर इस पे स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा 4 टू द पावर 1/4 और इस पे स्क्वायर, और एक बार पूरे पे इस तरह से 1/3, क्लियर। देखिए ये बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखिए ये इससे कटेगा तो 2 यानी 9 टू द पावर 1/2 होगा, माइनस ये भी कटेगा इस तरह से, तो 4 टू द पावर 1/2, समझ रहे हैं। ये देखिए ये इस बार 1/4 नीचे है, इस तरह से कटाए तो 1/2 बचा, 1/2 बचा, ये क्या हो गया इस पे 1/3। अब यहाँ देखिए बच्चों 9 पे 1/2 है, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर और इस पे पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए लिख सकते हैं। -4 है तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर और उस पे फिर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इस पे पावर 1/3। अब तो देखिए ये 2 कैंसिल हो गया तो 3 बचा, फिर ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 बचा, यानी क्या बचा 3 और इधर बचा 2 और इस पे
1/3, यानी क्या हो गया बच्चों 1⁻⁴ दैट मीन्स 1, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही होता है। तो ए नंबर का आंसर क्या होगा 1 होगा। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए हैं। और कोई उपाय नहीं था इसका। हाँ, उपाय ये था कि आप इसको फिर इससे इसको इंटू कीजिए, फिर इसको इससे इंटू कीजिए, फिर इससे इसको इंटू कीजिए, फिर एक बार इससे इसको इंटू कीजिए। यानी आप इंटू करेंगे तो बीच में 2 टर्म कटने के बाद यही आएगा। समझ में रहा है? 2 टर्म कटने के बाद ये आएगा, फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझे हैं। अगर यहाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं इस जगह, तो आप पहले ही इसका यहाँ क्या कर दीजिए, ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो भी वही कंफ्यूजन होगा। तो यही प्रॉपर वे में है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। ओके बच्चों, अभी जो मैंने a+b इंटू a-b का फॉर्मूला यूज कर लिया, देखिए ये अगर आप यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए यहाँ भी सेम टर्म है a+b और यहाँ भी सेम टर्म है a-b, नहीं है -b, है ना। यहाँ 1 भी दिया हुआ है। अच्छा, तो अगर यहाँ a+b a-b रहता तो हम लोग a² - b² का फॉर्मूला लगा देते। अब यहाँ नहीं है तो देखिए यहाँ से इसको एक बार इससे इंटू, एक बार इससे इंटू और एक बार इससे इंटू, समझ आ रहा है। फिर एक बार यहाँ से यहाँ इंटू, फिर एक बार यहाँ से यहाँ इंटू, एक बार यहाँ से। यही वाला स्टेप इस जगह भी आप करते हैं ना। सेकंड स्टेप में जो मैंने ये a+b a-b लगाया तो वही बन जाता। तो उस स्टेप में देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए a इंटू इसको करेंगे तो a⁻⁴ इंटू a⁻²/3 हुआ, माइनस a को 1 से इंटू करेंगे तो a⁻⁴, फिर a को उससे करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों a⁻, प्लस में a⁻⁴ इंटू a⁻⁻²/3। ये हो गया फर्स्ट लाइन का मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 टर्म। अब इसको देखिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस a⁻⁻⁴ इंटू a⁻²/3, इसको इससे फिर 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा -a⁻⁻⁴ फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस a⁻⁻⁴ इंटू a⁻²/3। अब आप देखेंगे क्या देखेंगे, कुछ मत देखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो a⁻1/2 और प्लस 2/3 होगा, ये दोनों पावर ऐड हो गया। ओके बच्चों, और माइनस a⁻1/3 प्लस, यहाँ भी बेस सेम है तो ऐड होगा, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए a⁻1/3, और यह प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया 2/3 प्लस, यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो -1/3 और प्लस 2/3 हुआ, और माइनस a⁻−1/3। ओके, फिर इसको लेंगे तो a⁻ क्या हो जाएगा -1/3 और माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा 2/3। क्लियर है? अब यहाँ देखिए इसको, ये देखिए बच्चों 3 2 जा 6, एलसीएम हो रहा है, नहीं सॉरी यहाँ 3 ही है। हाँ, तो 3 बेस सेम है तो 3 और ये 1 प्लस 3, 3/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं। आप समझे ये क्या किए हम, यहाँ देखिए a⁻, ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस 3 यानी क्या हो गया 3/3, और ये कट गया तो a⁻ क्या हुआ 1, तो हम a⁻1 नहीं लिख के 1 लिखना नहीं है तो a लिखा, यानी इसके बदले हुआ माइनस, ये देखिए a1/3 माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चों ये हो जाएगा प्लस में a, ये 3 है एलसीएम लेंगे और 1 - 2 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा
1/3 हो जाएगा। अब इतना तो समझते ही होंगे। और फिर प्लस, इसको देखिए बच्चों, ये हो जाएगा, जब इसको फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a⁻1/3, ओके, माइनस a⁻−1/3 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 3, ये हो जाएगा a⁻−3/3 हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए 3 एलसीएम ले लेंगे तो -1 -3 ये कैंसिल हो जाएगा, 3/3 तो -1 हो जाएगा, a⁻, क्या हो गया यहाँ -1 हो गया। क्लियर है? अब देखिए कोई गलती हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे बच्चों ये क्या है, प्लस है, ये वाला में प्लस होगा, हाँ ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा था, ये है, और ये भी एक्स्ट्रा था, इसको मिटा दिया। क्लियर हो रहा है? अब देखिए ये माइनस के साथ ये वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस पावर वाला इसके साथ कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ माइनस प्लस था। अब क्या बचा, देखिए a बचा है और प्लस a⁻−1, इसको लिख सकते हैं a प्लस, ये हो जाएगा 1/a। उम्मीद करते हैं कि ये आप खतरनाक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो बच्चों तो चलिए बच्चों अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर सॉल्व करना है हम लोगों को और फिर आंसर आएगा, और कुछ भी नहीं है, फाइंड वैल्यूज कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो चलिए ए नंबर का सॉल्यूशन देखिए, ए नंबर यहाँ पे है 6 का ए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे डिवाइड है, बट देखिए बेस सेम है या नहीं है आपको दिख रहा है। देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो क्या करना चाहिए, पहले यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है तो उसको पावर में लिखेंगे, यानी एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो xy² 1/3 होगा, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड इस तरह से कर लीजिए, आसान होता है, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए x² और इस पे पावर हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ ये नहीं कर सकते हैं कि बेस सेम है, नहीं है सेम बेस, है ना। तो चलिए ये बच्चों ये पावर जो है x पे भी है और y पे भी है, आप समझ रहे हैं। तो x पे पावर दे दीजिए और y पे भी पावर दे दीजिए, तो 2 है और इसके साथ पावर आ जाएगा तो 1/3 बाय, ये इंटू हो गया, और यहाँ पे x² और इस पे पावर आ जाएगा 1/2, सबको पावर आ जाएगा अभी गर्मी में, और ये 1/2। अब यहाँ देखेंगे कि देखिए 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे नहीं कैंसिल हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हो गया हमारा x⁻1/3 इंटू y⁻ हो गया 2/3 बाय, x पे कुछ नहीं है और y पे है हाफ। अब देखिए ये डिवाइड है और यहाँ पे इंटू है, यानी ये एक टर्म है और ये एक टर्म सिंगल टर्म है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये बेस जो है बच्चों सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आप क्या लिख सकते हैं, इसको कब लिख सकते हैं, जब ये सिंगल टर्म है तब। तो क्या करेंगे, x⁻1/2 और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दिस, इंटू फिर y पे भी पावर उसी तरह से 2/3 और माइनस 1/2। कोई गलती नहीं हो रहा है ना, देख लेना चाहिए, 3 है या 2, वेरी गुड। तो बच्चों ये क्या हो गया, देखिए ये हो जाएगा 3 इधर से लेंगे 3 और 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁻⁻2/3, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इंटू y⁻, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और -3 1/6 हो जाएगा, प्लस में 1/6, तो बच्चों 1/6। तो आंसर देखना चाहिए किस तरह से है, आंसर देख लेंगे। x⁻−2/3 और y⁻1/6 इसी फॉर्म में आंसर है। तो बहुत अच्छा बात है कि आंसर आ चुका है।
ओके, तो देखिए आप कि बहुत ही आसान ही स्टेप था। बस आप क्या कर जाते यहाँ पे, अभी आप डाल जाते, आप इसको डिवाइड नहीं भी करते तो बन जाता। क्या करते, डिवाइड नहीं भी करते तो बन जाता, क्योंकि मैंने बेवजह ही डिवाइड कर दिया उसको। आप सीधा करके ही बना लीजिए। देखिए पावर टू द पावर टू द पावर, वाह क्या बात है। ये पावर ए टू द पावर को इनटू करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह जब हो ना, तो सिंस ए टू द पावर एम टू द पावर एन टू द पावर कुछ भी एक्स इक्वल टू होता है ए एम एन एक्स, 3 टर्म था। देयरफॉर ये लिख के दिखा दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो बोलेगा अच्छा क्या कर रहे हो, तो फिर आपका मार्क्स काट लेगा, है ना। तो चलिए, ये हो गया a टू द पावर m इंटू m माइनस 1/m इंटू, ये पावर पे है, देखिए ये पावर पे है, अब दिख रहा है ना, 1/m प्लस 1। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, इसको पहले इससे इंटू कर लें, कर लीजिए। आपको मन में हो रहा है कि सर एलसीएम ले लीजिए ना, तो हाँ आप ही सोच रहे थे, m पहले एलसीएम ले लीजिए, m टर्म बन जाएगा, अब ये टर्म नहीं था, तो ये हो गया बच्चों m स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया 1/m प्लस 1। अब आप देखिए इंटू है तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा a टू द पावर m स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ, और इंटू हो गया 1/m प्लस 1, दिख रहा है। चलिए देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये इंटू हो जाएगा इससे ऊपर में, ये हो जाएगा a टू द पावर, इंक हो रहा है खत्म, क्योंकि आज दिन भर मैंने बहुत पढ़ाया है। m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये ऊपर हो गया तो इंटू हो गया, इस तरह से इस तरह लिख सकते हैं m प्लस 1। देखिए m प्लस 1 कट गया, और ये हो गया a टू द पावर m माइनस 1, और ये हो गया आपका आंसर 9 भजा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है। गर्दा उड़ गया क्वेश्चन का, गर्दा उड़ा के गया। देखिए बच्चों यहाँ देखिए बेस सेम है, तब तो कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया तो रुमाल हो गया, बहुत दुख का बात है। पावर ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, कर दीजिए, बाकी ये डिवाइड रह गया x टू द पावर 5m माइनस 60, समझ में आ रहा है। आप चाहते तो एक ही साथ कर देते डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा हार्ड स्टेप नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाबू सोना सब भी पढ़ाई कर रहा है इसमें। तो ये हो गया -6। अब देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे, ये हो गया। अब देखिए बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6n, और पावर माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लेना जरूरी हो जाता है, तो -5m माइनस 60, तो x टू द पावर 4m माइनस 60 माइनस 5m प्लस 60 इक्वल टू x टू द पावर। देखिए ये हो गया 4m में 5m माइनस होगा तो -m बचेगा, माइनस ये क्या हो गया, ये तो 6m धो माथा 6n और प्लस 60। देखिए ये माइनस इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, तो पहले प्लस वाला एक ही टर्म है, इसको -m और -6n, ये आपका हुआ आंसर। क्या समझे सर? हाँ सर, आंसर आंसर, हाँ सर आंसर, हाँ सर, वाह, हाँ सर आंसर, वाह, क्या गजबीन डायलॉग है, गजबीन।
अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देख लो कटता तो नहीं है, कटता तो नहीं है, काहे कटेगा। अब देखिए यहाँ बेस सबका सेम है, क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है बेस। देखिए पहले हम लोग इंटू में है बच्चों, तो ऊपर ऊपर ही कर लेते हैं, नीचे नीचे भी कर सकते थे, हम ऊपर ऊपर ही कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए x सबका इंटू, तो पावर ऐड होगा, तो b प्लस c प्लस c प्लस a प्लस a प्लस b। बोले हुआ कि नहीं? अले बेवकूफ बच्चा छाब, x रह दिए बेस छम था, तो b प्लस छी प्लस a प्लस b नहीं हुआ। अब देखिए बाय, ये हो गया x टू द पावर, ये देखिए 2a पावर फिर से क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्या समझे। अब देखिए x टू द पावर, यहाँ देखिए b यहाँ दो ठो, c दो और ये दो, यानी ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये नीचे वाला नहीं है ऊपर वाला हुआ, ये देखिए दो दो ठो सब था, और x टू द पावर ये भी 2a प्लस 2b प्लस 2c, देखिए सेम है, क्या है ये सेम है। आप चाहे तो इसको इस तरह से कट पुट करके और 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि सेम है तो कट गया, या फिर आप अगर एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं ना बच्चा, तो बच्चा आप ऐसे कीजिएगा तो एग्जामिनर खुश होगा। देखिए डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो पावर इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ओके, अब देखिए x टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2a, ये माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, 2b माइनस 2c। देखिए 2a से 2a खत्म, ये तो ये खत्म और ये तो ये खत्म, जब पूरे खत्म हो जाए तो 1 नहीं बचता है, क्या बचता है 0, तो इक्वल टू किसी पे भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1, और ये हुआ एक्सपोनेंट, और अगर आप इस तरह से कट कर देंगे और 1 लिख देंगे तब हुआ वो पोनेंट। मार्क्स काट लेता हूं। चलिए, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं कि मैं पसीने में क्या कर रहा हूं, पानी पानी हो जाता है। और आप कहेंगे सर कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, क्या है कंटिन्यू, क्या है, मतलब 4 दिन से फीवर में दर्द है और कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा है सब बच्चा। एक राकेश यादव बाबू है जी, कहेगा सर प्लीज आगे क्या क्या लिखते रहता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत कमेंट करता है, अच्छा लगता है हमको, उनसे बात भी करना। और एक तो कौन कौन है जिससे मैं चैटिंग से ही बात कर लेता हूँ, कमेंट में ही बहुत नाम की तैयार रखेंगे, गर्मी है तो बच्चों क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहा हूँ 7 नंबर करूँ या ना करूँ, मैं करूँ या ना करूँ। अभी तो 40 मिनट ही हुआ है, आगे उधर हुआ है 30 मिनट का वीडियो हुआ है। चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। चलिए 7 का फर्स्ट नंबर ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके टीचर या आपके भैया भाभी कोई भी घर में जो पढ़े लिखे हैं, जो आपको पढ़ा सकते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट में देखो ये भी मेरा इस तरह से बनेगा, तो आप एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, इंडिसेज वाले चैप्टर में आप उनका भी बात फॉलो कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप इस तरह से डायरेक्ट कट करके भी 1 ला सकते थे, बट मैंने एक अलग स्टाइल में बताया जो एक्सपोनेंट का रियल फॉर्म था। तो मैंने आपको हर एक जगह एक्सपोनेंट का रियल फॉर्म में सॉल्व करके मैंने सारा क्वेश्चन दिया है आपको, है ना। तो वही परफेक्ट है। अगर आप शॉर्टकट चलना चाहते हैं तो आप कहीं भी कुछ भी कट सट करके जल्दी से आंसर ला सकते हैं, बट वो मेरे अकॉर्डिंग इंडिसेस का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिसेस जो है, उसको फॉलो अगर नहीं करके आप बनाते हैं तो आंसर तो सारा आएगा, बट वो आपकी कोई बहादुरी नहीं हुई, है ना। तो यही एक मैसेज था, जो रियल है वही मैंने पढ़ाया है। हाँ, इससे भी बेटर स्टेप लिया जा सकता है, कुछ स्टेप को मैंने स्किप भी किया है, तो आप ये सब समझ रहे होंगे। तो ये मेरा डिक्लेरेशन था, है ना। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 7 नंबर में देखिए डबल रूट है। ये सब क्वेश्चन देख के आप बेवजह ही डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? देखिए इसमें क्या करना है ना, इधर से आपको चलना है। इधर से चलने का मतलब क्या है, रूट को जिस तरह से हम लोग हटाते हैं तो इस तरफ से, यानी पहले हम लोग रूट पे ये 5 रखेंगे और इस, ये देखिए ये मान लीजिए नहीं होता तो ये मेरा रियल वाला होता कि नहीं, और इसको आप क्या करते, तो ये करते x टू द पावर 20 और इस पे करते 1/4। करते कि नहीं करते, बोलिए करते? हाँ बोलते हैं हाँ सर ये तो करते। तो इसको आप देखें क्यों, ये डबल है तब ना, आपका रियल तो यही था, डबल वाले को ढक दीजिए, रियल वाले का काम किया और ये ढके दो तो फिर उसको चढ़ा दिए। ओके, ये हो गया x टू द पावर p। नाउ इसको सॉल्व पहले कर लीजिए। तो देखिए मैं एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया करता हूँ। ये देखिए 5 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, x टू द पावर 5 और उस पे हो गया यहाँ पे रूट पे 5 इक्वल टू x टू द पावर p। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 5 और ये फिर अब क्या होगा, फिर यहाँ जाके 1/5 हो जाएगा। देखिए हुआ 1/5 इक्वल टू x टू द पावर p। तो बच्चों ये देखिए फिर से 5 कैंसिल हो गया, तो x टू द पावर 1 इक्वल टू x टू द पावर p। बेस सेम है और इक्वल है तो कंपेयरिंग कर देंगे हम लोग बोथ साइड, तो p इक्वल टू क्या हो गया 1, और आपको p का ही वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो यही आपका आंसर है। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? बहुत ही आसान था। चलिए अब यहां पे देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, किस तरह से एकदम पूरा पजल है ये, तो हम लोग शार्पली जो जानते हैं वही करेंगे। देखिए इस तरह का स्टेप अभी हम लोग जस्ट सॉल्व किए हैं। कैसे? देखिए ये एक ही टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो हम लोग देखिए बेस सेम वाले को एक साथ कर सकते हैं। बोलिए अभी किए थे कि नहीं पिछले क्वेश्चन में? तो यहाँ हम लोग करेंगे a टू द पावर, दिख रहा है a टू द पावर, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2। समझ में आ रहा है ये बात क्या हम किए बच्चों? ये एक डिवाइड है तो यहाँ देखिए इस दोनों का बेस सेम है, ये एक टर्म होना चाहिए यानी इनटू में ही होना चाहिए, इनटू में ही होना चाहिए, थोड़ा है ना इनटू में। तो ये वाला अलग अलग हम लोग कर लिए। देखिए -1 और ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्लियर है, और फिर इनटू, ये इनटू में है, कुछ नहीं तो क्या है इनटू में है। b टू द पावर, तो आप इनटू नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा b टू द पावर, देखिए 2 ऊपर जाके माइनस होगा तो यहाँ पहले से भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप को स्किप करते हुए ये लिखा है। आप चाहे तो एक सीरियली वाइज में जो हमने समझाया वो आप लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय। चलिए इसको भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या है देखिए, ये है हमारा a टू द पावर 3 और फिर देखिए यहाँ बेस है ऊपर जाएगा तो माइनस है, और एक बार ये डिवाइड के चलते माइनस होगा पावर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू b भी वही बात है तो ये हो जाएगा -5 और ये -3 और इस पे पावर क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू a टू द पावर p इंटू a टू द पावर b टू द पावर। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर -3 b टू द पावर 6 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय, इसको देखिए a टू द पावर 5 b टू द पावर -8 पे पावर -5 इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर।
अब क्या करेंगे, देखिए ये पावर है तो दोनों पे आएगा, ये पावर है तो बच्चों दोनों पे आएगा, तो कर दीजिए, और कोई उपाय तो है नहीं। तो चलिए ये हो जाएगा, इस पे पावर आएगा तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो a टू द पावर 3 7 जा -21 और b टू द पावर 6 7 जा 42 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में है तो a टू द पावर -25 और यहां पे b टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40। देखिए ये बच्चों ये एक टर्म है और ये एक टर्म और डिवाइड में है, तो डिवाइड कर दीजिए ना, क्या कर देंगे या फिर क्या करना है, इजी स्टेप। देखिए क्या होगा, मैं इजी स्टेप बता रहा हूं। देखिए ये माइनस पावर है ना यहाँ पे, तो ये बाय में चला जाएगा, माइनस पावर है तो 1 बाय ये हो जाएगा, दैट मीन्स b टू द पावर 42 बाय a टू द पावर 21 होगा। ये माइनस पावर इंटू में था तो ये नीचे चला गया, ये बाय हो गया, और ये डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया बच्चों, फिर यहाँ माइनस पावर है तो नीचे चला जाएगा, तो b टू द पावर क्या हो गया 40 बाय बोलिए a टू द पावर 20। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, ये देखिए आपके मन में आ रहा है कि सर ये तो हम बनाए हैं, इसको इस तरह से पलट दीजिए ना, तो पलट दीजिए, तो b टू द पावर 42 बाय a टू द पावर 21 इंटू a टू द पावर 25 बाय b टू द पावर 40। अब क्या करेंगे, देखिए ये भी स्टेप सही है, ये भी स्टेप, अगर हम ये स्टेप नहीं लेते तो यहाँ क्या करते हैं, इसको देखिए, ये देखिए डिवाइड है बच्चों, तो इंटू में ऊपर ऊपर इंटू, नीचे नीचे इंटू होता है, उस तरह से डिवाइड में भी ऊपर ऊपर डिवाइड, नीचे नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ये डिवाइड है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 42 डिवाइडेड बाय b 40 बाय a 21 डिवाइडेड बाय 25 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए b ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 में 40 जाएगा, तो b पे 2 बचेगा यानी b स्क्वायर बाय, ये देखिए क्या हो जाएगा, a पे हो जाएगा बच्चों 4, a पे हो जाएगा -4 है ना, a पे हो जाएगा -4। तो अब क्या होगा, इतना लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। देखिए इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो a टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए इक्वल टू में छूट गया था a टू द पावर p और b टू द पावर q, तो यहाँ भी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं बार बार आप लिख लेंगे तो अंतिम में क्या हो जाएगा बच्चों, a टू द पावर p और b टू द पावर q। जब इक्वल हो तो बेस जिसका सेम हो उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो a पे बेस a है तो 4p, यानी p इक्वल टू क्या हो गया 4 और q इक्वल टू क्या हो गया कि बेस b, तो q इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे होंगे, p इक्वल टू 4 और b इक्वल टू। तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, और क्या, अब नहीं, आज नहीं, देख रहे हैं हालत मेरा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपका 10 दोस्त जरूर होगा, आप क्यों नहीं उसको शेयर करते, ये हमको बताइए। तो समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या चाहते नहीं हैं कि दोस्त को भी फायदा हो, दोस्त को फायदा हो ना हो हमको फायदा होगा, आप शेयर कीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।